आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही चुभने वाले सवाल के इर्द गिर्द है कि इंसान असल में बदलता कब और क्यों है। क्या कोई अच्छी सलाह सुनकर या मोटिवेशनल वीडियो देखकर या किसी के प्यार में पड़कर ये सब हम सुनते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने जो लेख है उसका शीर्षक है द एल्केमी ऑफ नेसेसिटी, यानी जरूरत की कीमियागिरी। और इसका जो मूल विचार है वो बड़ा सीधा है और शायद थोड़ा कठोर भी। क्या है वो? इंसान शौक से नहीं, मजबूरी से बदलता है। अच्छा, ये तो मतलब पूरी कहानी ही पलट देता है। आमतौर पर तो हम बदलाव को एक पॉजिटिव चॉइस की तरह देखते हैं। हाँ, कि हम बेहतर बनना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये लेख कह रहा है कि ज्यादातर जो बड़ा बदलाव होता है ना, वो चुनाव नहीं है, वो एक मजबूरी का नतीजा है। जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे सहारे छूट जाते हैं, तब इंसान के पास बदलने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी विचार की गहराई में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मजबूरी आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है, और इस आग में तपकर जो इंसान बाहर निकलता है वो पहले जैसा क्यों नहीं रहता। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो लेख की शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जिससे शायद कोई इनकार नहीं कर सकता। वो ये कि आराम में कोई नहीं बदलता। सही बात है। सोर्स में एक लाइन है जो सीधी दिल पर लगती है। जब तक माँ बाप संभाल रहे होते हैं, जब तक दोस्त साथ खड़े रहते हैं, जब तक जेब में पैसे होते हैं, तब तक आदतें नहीं बदलती। ये कल से करेंगे वाली मानसिकता। हाँ, हम सब इससे गुजरे हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर ना इसे इनर्शिया या जड़ता का सिद्धांत कहते हैं। कोई भी चीज अपनी मौजूदा स्थिति में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। बिल्कुल। और हमारे जीवन में ये जो सहारे हैं, परिवार, दोस्त, पैसा, ये एक तरह का कुशन बना देते हैं, एक गद्दे की तरह। अच्छा। ये हमें गिरने के दर्द से तो बचाते हैं, लेकिन ये हमें दौड़ने की जरूरत भी महसूस नहीं होने देते। हम उस आराम के आदी हो जाते हैं। मतलब ये एक तरह का झूठा सुरक्षा कवच है। आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक जगह रुके हुए हैं। और लेख भी यही कहता है कि व्यक्तिगत विकास का सबसे बड़ा दुश्मन यही आराम है। पर सवाल यह है कि ये कवच टूटता कैसे, और यहीं पर मजबूरी का असली मतलब सामने आता है। और ये वैसा नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। हाँ, और ये इस लेख का सबसे जरूरी हिस्सा है, मुझे लगता है। यहाँ मजबूरी का मतलब सिर्फ पैसों की तंगी या कोई बाहरी मुश्किल नहीं है। तो फिर क्या है? सोर्स इसे एक आंतरिक संकट, एक रूहानी तकलीफ के तौर पर पेश करता है। वो कहता है कि असली मजबूरी का दिन वो है जब अपनी ही नजरों में अपनी कीमत गिर जाए। ओहो, जब आईने में खुद से नजर मिलाना मुश्किल हो जाए। हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब बाहरी दुनिया आपको क्या समझती है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप खुद को क्या समझते हैं। बिल्कुल। जब आपका आत्मसम्मान, आपकी सेल्फ वर्थ ही टूट जाती है, हाँ, तब असली संकट शुरू होता है। ये वो एहसास है कि मैं इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन मैं हूं नहीं। बिल्कुल। ये एक तरह का अस्तित्व का संकट है। देखिए, जब तक बाहरी मुश्किलें होती हैं, हम दुनिया को, हालात को, लोगों को दोष दे सकते हैं। सही बात है। लेकिन जब लड़ाई खुद से हो, जब आपको लगे कि कमी बाहर नहीं, मेरे अंदर है, तब दोष देने के लिए कोई नहीं बचता। उस पॉइंट पर इंसान के पास बस दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो पूरी तरह हार मान ले और टूट जाए, या फिर खुद को शून्य से, बिल्कुल जीरो से दोबारा बनाए। और सोर्स इसी में एक और परत जोड़ता है, रिश्तों का सच। वो कहता है कि मजबूरी तब भी आती है जब इंसान को ये एहसास होता है कि लोग आपके साथ तभी तक हैं जब तक आपसे कोई मतलब है। या अकेलापन। हाँ, ये जानना कि आपकी लड़ाई में आप बिल्कुल अकेले हैं, ये कितना बड़ा ट्रिगर हो सकता है। निर्भर थे आपको एक झटके में आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर कर देता है। जब तक हमें ये उम्मीद होती है ना कि कोई है जो हमें बचा लेगा, हम अपनी पूरी ताकत कभी नहीं लगाते। हम हमेशा एक दरवाजा खुला रखते हैं मदद के लिए। बिल्कुल। लेकिन जब वो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आपको ये यकीन हो जाता है कि अब मदद मांगने के लिए कोई जगह नहीं बची है, तभी आप अपने अंदर की उस शक्ति को खोजना शुरू करते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वो मौजूद है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि आराम हमें बदलने नहीं देता और असली मजबूरी अंदर से आती है, या तो आत्मसम्मान के टूटने से या अकेले रह जाने से। लेकिन सवाल ये है कि ये मजबूरी आखिर करती क्या है। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ दर्द नहीं देती, बल्कि एक कारीगर की तरह इंसान को तराशती है। हाँ, मजबूरी इंसान को तोड़ती नहीं, मजबूरी इंसान को तराशती है। ये लाइन बहुत दमदार है ना? पर ये होता कैसे है? मजबूरी आपके सारे बहाने छीन लेती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मन नहीं कर रहा या कल करूंगा। आपको करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है, क्योंकि
कोई और विकल्प नहीं है। यही मजबूरी आपको अनुशासन सिखाती है। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप मोटिवेटेड हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं उठे तो आप और ज्यादा पीछे रह जाएंगे। मतलब मोटिवेशन तो एक भावना है जो आती जाती रहती है। हाँ, लेकिन मजबूरी से पैदा हुआ जो अनुशासन है वो स्थायी होता है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मोड़ तब आता है, जैसा कि सोर्स कहता है, जिस दिन इंसान समझ जाता है कि कोई नहीं आने वाला बचाने। ये लाइन, ये बहुत पावरफुल है। हाँ, ये एक तरह की दर्दनाक आज़ादी है। जब तक हम उम्मीद में जीते हैं, हम कहीं ना कहीं एक विक्टिम बने रहते हैं। लेकिन जिस पल ये भ्रम टूटता है, उसी पल शक्ति का केंद्र बदल जाता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, शक्ति का केंद्र। अच्छा, ऑफ कंट्रोल अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इंसान ये मान लेता है कि मेरी जिंदगी, मेरे फैसले, मेरी कामयाबी, मेरी नाकामी, इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और यहीं से एक पीड़ित एक कर्ता में बदल जाता है। तो फिर इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो बदला हुआ इंसान सामने आता है, वो दिखता कैसा है? मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती वो ये है कि इतने बड़े बदलाव के बाद इंसान शोर नहीं करता, बल्कि सोर्स के मुताबिक वो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जो करता है वो दिखाई देता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत तार्किक है। सोचिए, जिस इंसान ने ये जान लिया है कि दुनिया को उसकी कहानियों या बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ नतीजों में है, सिर्फ नतीजों में है, तो वो अपनी ऊर्जा शब्दों पर क्यों बर्बाद करेगा? उसने सीख लिया है कि बहस करने से, सफाई देने से, शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। सही बात है। तो वो अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाता है, काम। उसका मौन उसकी कमजोरी नहीं है, वो उसकी एकाग्रता का सबसे बड़ा सबूत है। और सोच में एक और दिलचस्प बात है, वो दुश्मनी नहीं रखता, लेकिन दोबारा मौका भी नहीं देता। ये फॉरगिवनेस और सेल्फ प्रिजर्वेशन के बीच एक बहुत बारीक रेखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से हटा लिया है। बदला लेने या दुश्मनी पालने में ना बहुत ज्यादा भावनात्मक ऊर्जा लगती है, जो आपको अतीत में बांधे रखती है। बिल्कुल, वो उस बोझ को उतार फेंकता है क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भोला है। उसने अपने अनुभव से सीखा है कि किस पर भरोसा करना है और कहाँ अपनी सीमाएं बनानी है। तो वो माफ कर सकता है, लेकिन वो भूलेगा नहीं। बिल्कुल, ये भावनात्मक परिपक्वता का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो वो शांत है, वो बदला नहीं लेता, लेकिन वो सावधान है। और फिर सोर्स एक अंतिम विश्लेषण देता है जो सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है। कौन सा? वो कहता है कि ऐसा इंसान खतरनाक रूप से फोकस्ड होता है। यहाँ खतरनाक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ये शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ खतरनाक का मतलब किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति इतना अडिग और केंद्रित हो चुका है कि अब उसे रास्ते से भटकाना या भावनात्मक रूप से तोड़ना लगभग नामुमकिन है। वो उन लोगों के लिए खतरनाक है जो उसे कमजोर समझते थे। वो उन बाधाओं के लिए खतरनाक है जो उसके रास्ते में आती हैं, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उसका फोकस एक लेजर बीम की तरह है जो किसी भी चीज को काट सकता है। एग्जैक्टली। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान सामाजिक रूप से थोड़ा अलग थलग हो जाता है? क्योंकि अगर कोई इतना फोकस्ड है तो शायद वो छोटी मोटी बातों, पार्टियों या सतही रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाता होगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स सीधे तौर पर ये नहीं कहता, लेकिन इशारा इसी तरफ है। उसकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। जहां पहले शायद लोग क्या कहेंगे ये मायने रखता था, अब सिर्फ नतीजा मायने रखता है। तो हाँ, ये संभव है कि वो कम सामाजिक हो जाए, लेकिन वो कहीं ज्यादा प्रभावी बन जाता है। अच्छा, उसने कीमत और मूल्य के बीच का फर्क समझ लिया है। वो छोटी छोटी खुशियों की कीमत चुकाकर अपने बड़े लक्ष्य का मूल्य हासिल करना चाहता है। तो हमने देखा कि कैसे मजबूरी एक आग की तरह है, जो या तो इंसान को जलाकर राख कर देती है या फिर सोने की तरह कुंदन बना देती है। हाँ, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस आग से बचने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं? सोर्स उनके बारे में भी एक चेतावनी देता है। हाँ, और वो चेतावनी ये है कि आप मजबूरी से भाग नहीं सकते। सोर्स कहता है जिंदगी उसे तब तक धक्के देती रहती है जब तक वो या तो टूट जाए या खुद खड़ा हो जाए। मतलब अगर आप खुद को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हालात आपको मजबूर करेंगे। और वो बदलाव ज्यादा दर्दनाक होता है क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं होते। सही बात है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से चुनौती को स्वीकार करता है,
वो हमेशा उस व्यक्ति से बेहतर स्थिति में होता है जिस पर चुनौती थोपी जाती है। और इस चर्चा के अंत में सोर्स सीधे उन लोगों से बात करता है जो शायद अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं, जो अकेला महसूस कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये संदेश बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, ये संदेश पूरी कहानी का सार है। ये कहता है कि अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो ये तुम्हारी सजा नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। वाह, ये एक लाइन आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। ये आपके दर्द को, आपके अकेलेपन को एक उद्देश्य देती है। ये बताती है कि ये सब व्यर्थ नहीं जा रहा है। मतलब जिंदगी आपको अकेला छोड़कर आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रही है। हाँ, वो आपको किसी और के सहारे पर नहीं बल्कि खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखा रही है। ठीक वैसे ही जैसे एक माली छोटे पौधे के साथ एक लकड़ी का सहारा लगाता है, लेकिन जब उसे पेड़ को मजबूत बनाना होता है तो वो सहारा हटा लेता है ताकि पेड़ की जड़ें खुद मजबूती से जमीन में फैलें और किसी भी तूफान का सामना कर सके। ये अकेलापन वही सहारा हटाने जैसा है। और हम आज की इस गहरी बातचीत को सोर्स की अंतिम सबसे यादगार पंक्ति के साथ समाप्त करते हैं, जो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाएगी। इंसान तब बदलता है जब मजबूर होता है, और जब वो बदलता है ना, तो वो वही इंसान नहीं रहता जिसे दुनिया ने कमजोर समझा था। वो खामोश हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है और अंदर से बेहद खतरनाक बन जाता है। ये पंक्तियां उस पूरे रूपांतरण का सार हैं। एक निर्भर, बिखरे हुए इंसान से एक आत्मनिर्भर, केंद्रित और शक्तिशाली इंसान बनने की यात्रा। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है, क्या हमारे जीवन के वो सबसे कठिन दौर, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, क्या वो सच में हमारे अंत का संकेत हैं? या हमारे सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव की तैयारी?